हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब यहां एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पर स्टडी करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमारे पास यहां मैथमेटिक्स के फंडामेंटल और फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं। यहां हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में गणित की मूल अवधारणाएं और उनके मूल संकल्पनाओं पर अध्ययन करने का मौका मिलेगा। हम यहां अब मैथमेटिक्स के रूल्स पहचानेंगे और आपने आज तक जो स्कूल लेवल पर जो स्टडी करी है उन स्टडी में आप ये देख करके अब आप लोगों को अब आपको बड़ा अचरज और आपको बड़ा इंटरेस्ट और रोमांच आएगा कि हमने जो अभी तक स्टडी करी थी अपने स्कूल लेवल पर वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ही निकले हुए रिजल्ट्स हैं। वो इसके रिजल्ट्स हैं। जब आपको पता लगेगा कि वास्तव में उन रिजल्ट्स की मूल अवधारणाएं क्या हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, किन रूल को उन्होंने फॉलो किया था, तो वो रूल आपको आज यहां एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ने को मिलेंगे। आप इन्हें यहां पर पहचानेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है इसके अंदर मैथमेटिक्स के फंडामेंटल और कुछ रूल हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। इसी वजह से इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मैथमेटिक्स का प्योर पार्ट कहते हैं। ये मैथमेटिक्स का प्योर पार्ट है। यहां से जो भी मैथमेटिक्स है यहां से उसका उद्भव हुआ है, यहां से सबका विकास हुआ है। तो यहां हमें इसके कंसेप्ट समझने को आएंगे, इसके रूल समझने को आएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें जो स्टडी करनी है तो उसमें हम क्या देखते हैं यहां कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या स्टडी करने को मिलेगी। देखिए कि कुछ सेट्स और मैपिंग यानी कि प्रतिचित्रण। तो सेट और मैपिंग कुछ संक्रियाओं के साथ अपना एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स रखती है। तो सेट्स और मैपिंग संक्रियाओं के साथ अपना जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स जो रखती हैं, ये स्ट्रक्चर्स हम लोगों को ग्रुप, सब ग्रुप, मॉर्फिज्म, परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन, इसके अलावा रिंग, आइडियल, ये सब इस तरह के स्ट्रक्चर से जाने जाते हैं जिनका अध्ययन ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में करते हैं। तो जो ग्रुप है, समूह है, उप समूह है, किस प्रकार से कोई सेट अपना स्ट्रक्चर्स जब किसी संक्रिया ऑपरेशन के साथ रखता है तो किस तरीके से वो ग्रुप बनता है, किस तरीके से वो ग्रुप कहलाता है, सब ग्रुप किस तरीके से बनेगा, ये आप लोग यहां पर इनको स्टडी करेंगे, इनकी अवधारणाओं पर आप लोग विचार करेंगे। पर लेकिन हम अपनी स्टडी जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में करेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पहले इसके शुरुआती यानी कि इसकी जो शुरुआती इकाई है, यूनिट जो है इसकी, वो है सेट। हमें पहले सेट्स के बारे में एक क्विक रिव्यू कर लेना चाहिए और ये आप लोग स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आए हैं। तो सेट्स क्या है, अगर हम इनका पहले थोड़ा रिव्यू कर लें, ऑपरेशंस का थोड़ा रिव्यू कर लें, तो हमें जब आगे हम जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को लेकर के चल रहे होंगे तो वहां हमें किसी भी तरह से कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी, कोई डिफिकल्टीज महसूस नहीं होंगी, क्योंकि वहां जब आप लोग कंसेप्ट्स पढ़ रहे होंगे तो वो आपको जो पुरानी बातें जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ी हुई हैं उनसे मैच करने को मिलेंगी। आप लोग उनको मैच कर पाओगे, आप लोग उन रिजल्ट्स को देख पाओगे कि हाँ हमने इस तरह से पढ़ा था, वो वास्तव में इन फंडामेंटल्स के साथ चले थे। ओके, तो हम लोगों को पहले एक क्विक रिव्यू कर लेना चाहिए सेट्स के बारे में, कुछ ऑपरेशंस के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि सेट्स क्या हैं, सेट्स हम लोग पढ़ते हुए आए हैं स्कूल लेवल पर। सेट्स में हमने यही पढ़ा था, होते क्या हैं सेट्स। सेट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो जो ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमारे पास एक सेट होता है। तो जिन वस्तुओं का, जिन ऑब्जेक्ट्स का ये कलेक्शन होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को यहां पर मेंबर्स कहते हैं या फिर उन्हें हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं कि ये हमारे सेट के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। जो सेट होते हैं उन सेट को हम लोग अल्फाबेट के
कैपिटल कैरेक्टर से शो करते हैं। जैसे जैसे मैं अगर मान लो कि नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा हुआ है तो हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल एन से शो करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास सेट्स का सिंबल जो कि कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास जो ये नंबर्स होते हैं जो इसके अवयव हैं इन्हें हम लोग इस सेट के एलिमेंट कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। सेट जो होते हैं, सेट कई तरीके से डिफाइन होते हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक सेट मैंने ए ले लिया, कई तरीके से डिफाइन होते हैं। जैसे आपने या तो आप सीधा उसके अंदर अवयवों को रख दें, सीधा हम उसके अंदर एलिमेंट रख दें। जैसे सपोज करो कि मैंने सेट है और सेट के अंदर मैंने एलिमेंट रखे, ये ए बी सी और डी, ये मैंने एलिमेंट रख दिया है, तो सीधा यहां पर एलिमेंट देखने को मिला। कुछ सेट किसी रूल के अकॉर्डिंगली एलिमेंट एक्सेप्ट करता है या किसी सेट के अंदर किसी रूल को फॉलो करने वाले एलिमेंट उसमें शामिल होते हैं। जैसे जैसे हम लोग इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू, और यहां हमने लिखा कि यहां 2x लिखा, या हम ये कह सकते हैं कि हमने यहां पर ठीक है 2x हम याद 2x सच दैट x एलिमेंट्स ऑफ द z या i। अगर आप देखेंगे z और z एंड i, ये z और i क्या है ये भी आपने पढ़े हुए हैं स्कूल लेवल में। तो z हमारे पास क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, द सेट ऑफ द इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, -3 -2 -1 में, इन्हें भी आप लोगों को आगे एक बार सेट्स, पूरे हम जो नंबर सेट है उन पर भी हम लोग स्टडी करेंगे, पूरे नंबर सेट को भी हम यहां लिखेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर्स नंबर का जो सेट होता है, तो हम इनमें इस सेट को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इंटीजर नंबर आप लीजिए, पूर्णांक संख्याएं आप लीजिए, तो जो भी आप लोग पूर्णांक संख्याएं ले रहे हैं वो पूर्णांक संख्याओं को जब हम 2 से मल्टीपल करते जाएंगे तो ऐसे जो भी अवयव बनेंगे, ऐसे जो भी एलिमेंट बनेंगे, वो हमारे पास उन एलिमेंटों का जो कलेक्शन होगा वो हमारे पास सेट ए होगा। और आप आसानी से देख सकते हो कि अगर मैं इस तरह से इंटीजर -1 -2 -3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 0 ये सब जाकर के अगर मैं लेता हूं और उनको मैं 2 से गुणा करता जाता हूं, तो मेरे पास यहां पर जो मेरे पास नंबर्स आएंगे वो किस प्रकार से होंगे, वो इस प्रकार से होंगे। देखिए जरा, ये हमारे पास होगा, जेड में से आप एलिमेंट लेते जाइए, 0 1 2 3 ऐसे ही माइनस में लीजिए। तो अगर आप इस तरह से वैल्यू लेते जाएंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से एलिमेंट मिलेंगे, -6 -4 -2 0 2 4 6। देखो जरा, यहां पर आपने 0 पुट किया, z है, z में से 0 0 को दुगना करोगे 0 आया, -1 को दुगना करो -2 आया, -2 को दुगना करो -4 आया। क्या देखा हमने, ये सेट हमारे पास एक इवन नंबर का सेट तैयार करता है, इवन नंबर का सेट बनता है, यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय बनता है। तो कई बार जो सेट होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन परिभाषाओं से या उनके अंदर होने वाले रूल के अकॉर्डिंगली भी दिया जाता है। तो इस सेट के अंदर जो रूल है वो रूल ये है कि आप इंटीजर नंबर लेंगे और उसे दुगना करते हुए इसके अंदर भरते जाएंगे। तो यहां हमारे पास इंटीजर नंबर के दुगने मानों को यानी कि उनको दुगने मानों को यहां पर भरा गया है, वो इसको समझाता है। तो सेट जो है या तो डायरेक्टली एलिमेंट द्वारा भर के भी समझाए जा सकते हैं या फिर उन्हें किसी रूल के अकॉर्डिंगली वहां पर बता करके भी समझाया जा सकता है, राइट। सेट आपने देखा, इसके अलावा सबसेट, उप समुच्चय, एक सेट है एक सबसेट है, उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो देखो जरा कि मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है मेरे पास बी। उप समुच्चय, उप समुच्चय का मतलब कि कोई सेट मेरे पास बी है तो बी में से ही निकलने वाला एक समुच्चय, बी का ही एक दूसरा कलेक्शन, बी के ही एलिमेंटों को यूज करने वाला कलेक्शन, जिसे हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे पास अगर किसी सेट में
जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट है किसी सेट के अंदर, हमारे पास जितने भी एलिमेंट है, यदि वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास बी के भी हैं, राइट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट वो हमारे पास बी के भी एलिमेंट हैं, तो सेट ए को हम बी का सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। जैसे हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि देखो हमारे पास ये इवन नंबर का सेट है और मेरे पास यहां पर z था, ये इवन नंबर का सेट है, और मेरे पास जो z होता है वो कैसा होता है, z हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो z जो है हमारे पास, वो मैं अगर एक बार देखो इसको इस तरह से लिखता हूं कि जो z है, देखो जरा, वो मैंने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 चलता रहता है। तो आप यहां पर जो मैंने ए सेट बनाया है, इवन नंबर का जो समुच्चय बनाया है, इनको देखिए, इसके सारे जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इनके अंदर शामिल है। 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 ऐसे ही माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट जेड में है, इसलिए सेट ए जो है इस जेड का सबसेट है, उपसमुच्चय है, जिसको हम लोग यहां पर एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ द बी। यहां पर ये हम सबसेट बनाते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ द बी। इसको पढ़ते हैं हम लोग, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बी, ए जो है बी का सबसेट है। यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि सबसेट किसे कहते हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के हों, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यही बात अगर आपसे ये कहता हूं कि सपोज करो कि मेरे पास यहां पर, यहां मेरे पास एक सेट है ए, और यहां ए जो सेट है उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट रखे, जैसे कि 2, 3, 4 और 5, करेक्ट। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि बताओ कि ये जो ए है इसके अंदर 2, 3, 4, 5 है, तो मेरे पास अगेन सेट जो ए है, क्या वो खुद अपना भी एक सबसेट होगा? तो उसके चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए डेफिनेशन रीड करेंगे। डेफिनेशन सबसेट की क्या है, सेट ए के सभी अवयव, सारे के सारे एलिमेंट ए के ही होने चाहिए। और हम आसानी से देख सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट है वो ए के ही है, इसलिए ए जो है उसी का अपना खुद का सबसेट है, राइट। तो जो सबसेट होते हैं, तो वो अपनी डेफिनेशन को क्लियर करते हुए जब चलते हैं तो हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारे पास किसी भी सेट के, जैसे ये सेट हमारे पास जो ए है, तो किसी भी सेट के कम से कम 2 सबसेट तो हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। कम से कम 2 सबसेट तो अवश्य प्राप्त होते हैं, एक तो फाई और एक वो खुद अपना खुद का सेट। फाई क्या है? फाई एक नॉन वॉइड सबसेट होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, ये अरिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है। तो फाई जो है वो सबका सबसेट होता है। तो फाई और ए ये दोनों किसी भी सेट के 2 सबसेट डेफिनेटली होते हैं। इन दोनों सेट को यहां पर हम लोग इम्प्रॉपर यानी कि इम्प्रॉपर समुच्चय सेट्स कहते हैं। ये हमारे पास इम्प्रॉपर सेट्स होते हैं। इनके अलावा जो एक सेट होते हैं, इनके अलावा जो एक सबसेट होते हैं, इनके अलावा जो सबसेट होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रॉपर सबसेट, राइट। तो वो हमारे पास प्रॉपर होते हैं, वो उचित होते हैं। तो यहां हमारे पास सबसेट को अगर देखा जाए तो हम सबसेट को सिंबल फॉर्म में कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। इसमें हमें इक्वल जो है वो हम लोग, इसलिए अभी हमने देखा कि कोई भी सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, इसलिए हम लोग यहां पर इक्वल साइन भी यूज करते हैं। पर लेकिन अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं, मतलब फाई और खुद के सेट को हटा करके हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग इसे केवल A इज द सबसेट ऑफ द B पढ़ते हैं, जिसके अंदर A के सारे एलिमेंट B के हैं और B में A के एलिमेंट होने के साथ साथ अदर भी एलिमेंट रखे हुए हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं।
यहां सबसेट के बाद आप ये देखिए कि किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर लेकिन हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं ताकि पढ़ी हुई चीजें हमें रिकॉल हो जाए फटाफट। किसी भी सेट के सबसेट कितने हो सकते हैं, तो हम अगर यहां देखते हैं तो देखो कि मैंने यहां पर एक सेट ए ले लिया और ए ले लिया, तो मैंने यहां पर ए बी और सी, इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट रख दिए। 3 एलिमेंट रख दिए तो मैं इसके कितने सबसेट बना सकता हूं वो हम यहां देख सकते हैं। अगर आप यहां पर इसके सबसेट्स देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक तो ए होगा, राइट, बी और सी, ए बी और सी। देखो जरा, यहां मैंने एक एलिमेंट को लेकर के ये जो सेट बनाया है, हम आसानी से देख पा रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट एक ही हैं, राइट। तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट रखा हमने, तो ये क्या हो गया, हमारे ए का सबसेट हो गया। तो एक एक एलिमेंट को लेकर के हम लोग सबसेट बना सकते हैं। एक एक एलिमेंट को लेकर के हमने सबसेट बनाया, दो दो एलिमेंट को लेकर के भी हमने सबसेट बनाया, ए और बी बनाया, राइट। ऐसे ही हम ए और सी बना सकते हैं और ऐसे ही हम लोग बी और सी बना सकते हैं। ये दो दो एलिमेंट को लेकर के हम इनके सबसेट्स बना सकते हैं, यही होगा सबसेट। ये जो भी हम लोग सेट बना रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट ए में पाते हैं, ए में मिलते हैं, इसलिए ये ए बी जो है वो उसका सबसेट होगा। हम यहाँ पर सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर के भी सबसेट बना सकते हैं, डबल एलिमेंट लेकर के भी, दो दो एलिमेंट लेकर के भी सबसेट बना सकते हैं। इसी तरीके से इन तीनों एलिमेंटों को भी रख करके हम सबसेट बना सकते हैं, और वो होगा ए बी और सी, करेक्ट। ये हमारे पास बना। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो देखो जरा, यहां हमारे पास हमने बात करी थी कि फाई जो है वो सभी का ही सबसेट होता है, तो यहां पर हमारे पास एक जो सबसेट होगा वो फाई होगा, जिसे हम लोग केवल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखा जाता, जिसे कहा जाता है ये एक हमारे पास वॉइड सबसेट है, एक ये हमारे पास रिक्त समुच्चय है, वॉइड सेट है, राइट। अब अगर आप इनको काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने 8 यहां पर सबसेट देखे। तो इसके लिए हम लोगों को समझाया गया था वहां पर भी, स्कूल में भी, नहीं हो ध्यान तो हम लोग यहां पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास यहां जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास यहां पर 3 है, तो इसके टोटल जो सबसेट्स होंगे वो हमारे पास 2 की पावर n हो, राइट। इसमें से ये जो एबीसी है वो खुद हमारे पास ए सबसेट है, तो ए और फाई को अगर हम हटा दें तो बाकी के जो बचे हैं वो हमारे पास होते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी कि उचित उपसमुच्चय, और ये दोनों भी शामिल कर, तो सारे के मिलाकर के हमारे पास किसी भी सेट के सारे जो सबसेट होते हैं उनकी संख्या 2 की पावर n होती है, ओके। अब यहां पर ये सेट जो होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ द B। हम कहते हैं कि जो A है वो B का सबसेट है, A जो है B का सबसेट है। तो A के बारे में तो हमने बता दिया कि A जो है वो B का सबसेट है, पर लेकिन यहां जो ये B है इसे भी एक नाम दिया गया है, इस B को भी यहां पर समझाया गया है। इसमें हम लोग B को कहते हैं कि B हमारे पास A का एक सुपर सेट है, सुपर सेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। तो हम इसको कहते हैं हियर, ये जो B है, B इज सुपर सेट, अधिसमुच्चय, सुपर सेट, अधिसमुच्चय ऑफ A। ये A का सुपर सेट होता है, राइट। तो समुच्चयों के बारे में इनको पढ़ने के बाद आप लोगों ने जो सेट हैं उनके यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा। यूनियन और इंटरसेक्शंस क्या हैं?
देखो यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब इसको हिंदी में संघ कहा जाता है और इंटरसेक्शन को हिंदी में हम लोग यहाँ पर उसको इंटरसेक्शन को हम लोग यहाँ पर जनरली प्रतिच्छेदन वर्ड से भी यूज में लेते हैं, पर लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर होता है कॉमन एलिमेंट, यानी कि सर्वनिष्ठ। तो इंटरसेक्शन को हिंदी में हम सर्वनिष्ठ के द्वारा यहां पर डिनोट करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो चलिए, और इसका मोटा मोटा मतलब समझ जाइए। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। आप लोग ये बड़े अच्छे से जानते हो। देखो दो लाइन है, अब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है वो हमारे पास फर्स्ट लाइन पर भी प्रेजेंट है और सेकेंड वाली लाइन पर भी प्रेजेंट है। तो इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट जो दोनों ही सेट में पाए जाते हो। तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू हम इसका भी ले लेते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो हम लोग यहां पर बता सकते हैं, देखो कि एक मैंने सेट ले लिया यहां पर। अब यूनियन के बारे में हम देखें तो एक सेट मैंने ए ले लिया यहां और इसके अंदर मैंने रखा 1 2 3 एंड 4, राइट। और एक सेट मैंने बी ले लिया और इसके अंदर हमारे पास है ए बी और सी। अब मुझे सेट ए का और सेट बी का मुझे यहां पर यूनियन लेना है, इनका संघ लेना है। तो यूनियन को, इनके संघ को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन ऑफ बी। हम इसको बोलते हैं ए इज द यूनियन, ए यूनियन ऑफ बी, ए और बी का संघ। तो ए यूनियन बी जो होगा उसका अर्थ होता है कि आप दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को शामिल करके एक नया सेट बनाओ। जो सेट आपके पास बनता है वो होता है ए यूनियन बी। तो इनको आप शामिल कर दीजिए। देखो कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं उस यूनियन का मतलब जो है कई बार देखा है मैंने, उस यूनियन का मतलब ऐड करना समझते हैं। तो ऐड करने का मतलब तो ये हो गया कि वन के अंदर हम लोगों को ए को ऐड करना है, वन के अंदर बी को ऐड करना है। ऐड नहीं, यूनियन संघ का मतलब होता है इनको सबको सम्मिलित करके लिख दीजिए। ऐड करना नहीं, योग नहीं करना होता है, हमें इनको सम्मिलित करके लिखना होता है, इनको हमें शामिल करके लिखना होता है। तो इनको अगर हम शामिल करके लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 ए बी और सी। दिस, ये होता है हमारे पास यूनियन, करेक्ट। एक को अगर मैं उदाहरण लेता हूं यहां पर, तो देखो जरा, अगर मैंने ऐसा ले लिया इंटरसेक्शन एन 1 2 3 4 5 और 6 और मैंने यहां रख दिया है एक सेट बी और बी के अंदर हमने ले लिया है 4 6 और 8। देखो 4 6 और 8। अब यहां अगर दो सेट अगर आप देख रहे हो ए और बी, अब मैं इसका यदि मैं यूनियन निकालता हूं तो ए यूनियन बी को मतलब इसको आप शामिल करके लिख दीजिए। अब शामिल करके लिखोगे तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, इसको भी शामिल करोगे तो 4 6 8। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि आप जब इनको शामिल करोगे तो ये एलिमेंट पहले आ चुके हैं हमारे पास, तो इनमें से कुछ एलिमेंट पहले आ चुके हैं। तो ध्यान रखिए सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। जो एक बार आ चुका है एलिमेंट वही दोबारा इसके अंदर शो नहीं किया जाता है। तो यहां ध्यान रखें कि एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता है हमें, एक बार जो आ चुका होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो 4 और 6 यहां आ चुके हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर 8 आएगा। अब आप यहां देखें इस सेट को जिसको हमने बनाया है, क्या वो अपनी पूरी डेफिनेशन लेकर के आया है? तो यूनियन का मतलब हमने क्या कहा था, ए और बी को शामिल करके जो हम यहां पर सेट बनाते हैं उसको हम ए यूनियन बी करते हैं। तो आप देखो इस सेट के अंदर हमें ए के भी एलिमेंट मिलते हैं और इस सेट के अंदर हमें बी के भी एलिमेंट मिलते हैं, राइट। यूनियन, ए यूनियन बी, इसे हम लोग यूनियन कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब हम थ्योरम्स कर रहे होते हैं, प्रमेय कर रहे होते हैं, तो प्रमेय के अंदर कुछ रिजल्ट जब चल रहे होते हैं तो वहां पर मैं तब भी बताता हूं कि देखो सेट के अंदर जो है एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, उसको रिपीट करके बार बार नहीं लिखा जाता, राइट। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम इन्हीं दो सेट के अंदर इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का सिंबल कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, और इसका दूसरा
मीनिंग उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन एलिमेंट जो दोनों में पाया जाता हो, कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी के लिए अगर हम देखें तो 4 5 6 4 6 8 इन दोनों के अंदर हम कॉमन देखें तो 4 और 6 ये दो एलिमेंट हमारे पास यहां पर कॉमन आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन में हमारे पास यहां पर 4 एंड 6 है, करेक्ट। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, सेट, इनके बारे में आपने अभी थोड़ा यहां पर देखा और पढ़ा। देखिए एक बात और मैं आपको यहां पर अभी समझाते वक्त मैंने वहां पर काम में नहीं ली है। उस वक्त हम लोगों ने जब सबसेट पढ़ा था तो हमने देखा कि 2 की पावर n टोटल सबसेट बनते हैं। तो किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सभी सबसेट का जो कलेक्शन होता है, उन सभी सबसेट का जो एक सेट हम बनाते हैं। हमने अभी देखा था कि हमारे पास 8 सबसेट आए थे एबीसी के, तो उन 8 सबसेट को रखने वाला जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। ठीक, तो इस बात को भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि घात समुच्चय पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट किसी भी सेट के सभी सबसेट का सेट जो होता है उसे हम लोग पावर सेट कहते हैं, राइट। और इसको जनरली हम लोग जो है वो P ऑफ A के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। P ऑफ A मतलब एक सेट A के जितने भी सबसेट हैं, तो P ऑफ A का मतलब पावर सेट ऑफ A है ना, घात समुच्चय। A क्या, घात समुच्चय। चलिए ये सेट और सबसेट और यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद अब हमें जो है थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब आगे स्टडी करेंगे ग्रुप, सब ग्रुप बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, तो उनके लिए पहले हम लोगों को यहां पर जो हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं सेट में वो है नंबर सेट। तो पहले हमें नंबर सेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि नंबर सेट किस किस प्रकार से होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह के एलिमेंट उनमें रखे जाते हैं। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर नंबर सेट के बारे में स्टडी करते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए नंबर सेट, some important sets of numbers। देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको कैपिटल N से हम लोग यहां पर शो करते हैं। नेचुरल नंबर N से इसको शो किया जाता है, नेचुरल नंबर के फर्स्ट कैरेक्टर से शो किया जाता है। तो जो नंबर सेट होते हैं उसमें जो इनके इंग्लिश मीनिंग के जो फर्स्ट कैरेक्टर होते हैं उनसे इनको हम जनरली इनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के अंदर हमें अच्छे से पता है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, राइट, नेचुरल नंबर का सेट। सेकंड नंबर, देखो नेचुरल नंबर का सेट, और नेचुरल नंबर के सेट के अंदर यहां पर हमारे पास शून्य नहीं है, जीरो नहीं है। अगर मैं इस सेट के अंदर जीरो शामिल कर देता हूं तो जीरो शामिल करने के बाद अब इस सेट का विस्तार हो चुका है और विस्तार होकर के इसका अब यहां पर एक्सपेंशन हो चुका है। एक्सपेंशन होने के बाद अब ये जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी कि होल नंबर सेट। होल नंबर सेट, और होल नंबर सेट में हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टर W आता है, इसलिए इसका जो सिंबल है इस सेट का उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो W है उसके अंदर नेचुरल नंबर में जीरो शामिल करके इट्स मीन 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह से लिखा जाता है। होल नंबर को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो जरा, हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं होल नंबर के बारे में कि जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर एंड यूनियन ऑफ द जीरो। देखो जरा, हम इस तरह से भी सेट के अकॉर्डिंगली इसको बता सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर दीजिए। यूनियन मतलब शामिल करना, उसको भी शामिल कर दीजिए, क्या बन जाएगा, होल नंबर। ठीक, अब और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां अगर आप देखोगे तो अभी भी हमारे पास सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में अभी बात नहीं हुई है। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्लस वाले नंबर, धनात्मक मान ही
धनात्मक मानों वाले पूर्णांक मान ही हमारे पास यहाँ आए हैं, करेक्ट। तो अगर हम इनके अंदर ऋणात्मक मान भी यदि रख देते हैं तो फिर ये इस समुच्चय का और विस्तार हो जाता है, ये और बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए समुच्चय को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि इंटीजर सेट्स। तो इंटीजर्स जो सेट्स होते हैं उसको हम लोग यहां पर दो कैरेक्टर यानी कि आई से और जेड से, आई से और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इस प्रकार से होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये इस तरह से चलता है, करेक्ट। फोर्थ नंबर, अब हम लोग क्या सोचते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास पूर्णांक जो पूर्ण मान होते हैं, पूर्ण मानों का तो हमारे पास यहाँ पर समुच्चय हर प्रकार से मिल चुका है। अब इन्हीं में से ही निकाले गए कुछ हमारे पास सेट होते हैं, तो इन्हीं में से निकले हुए जो सेट होते हैं उसमें हम लोगों को इवन नंबर का सेट यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय भी मिलता है, और ओड नंबर का सेट भी मिलता है, विषम संख्याओं का समुच्चय। यानी कि हम लोग इवन नंबर का अगर सेट लिखते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय लिखते हैं, तो उसको हम लोग ई से शो करते हैं, और ये हमारे पास होता है +-2 +-6। इसके अंदर हम लोग जो है 0 भी शामिल करते हैं, तो ये हमारे पास होता है 0 +-2 +-4 +-6, और इस तरह से ये चलता जाता है। जनरली ये भी मैं कई बार देखता हूं कि कभी भी हम पूछते हैं इवन नंबर के बारे में, तो अधिकतर बच्चे केवल, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा जो स्टडी है वो धनात्मक संख्याओं के यानी कि पॉजिटिव नंबर पर करते हुए आए हैं, तो अधिकतर बच्चे मुझे नेगेटिव वाले जो नंबर होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि -6 -8 -10 इवन नंबर नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम आसानी से देखते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वही नंबर होते हैं इवन नंबर। प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, इसलिए दोनों संख्याएं यहां पर रखी जाती है, प्लस माइनस में रखी जाती है 4। इसके बाद फिफ्थ पर जब हम लोग आते हैं तो इवन नंबर के बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्याओं का समुच्चय, ये भी हमारे पास +-1 +-3 +-5, राइट। ये इस तरह से ये विषम संख्याओं का समुच्चय, जो कि हमारे पास यहाँ पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से ही प्राप्त हो रहे हैं, निकल रहे हैं, करेक्ट। इसके अलावा होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो अपने आप से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। अ नंबर विच इज डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड यूनिटी, जो अपने आप से और यूनिट से डिवाइड होती है वो होती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होता है, अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो P है ये पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं मैं यहां पर ले रहा हूं, तो पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं जो हैं वो हमारे पास होती हैं, देखिए जरा 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरह से ये चलती रहती है। यहां पर आप एक बात जरा ध्यान से देखेंगे, अच्छा इसमें 1 नहीं रखा जाता है क्योंकि 1 तो हम डेफिनेशंस में ही काम में लेते हैं कि 1 से डिवाइड होने वाली और अपने आप से डिवाइड होने वाली संख्याएं वही होती हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर प्राइम नंबर में हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 है ये ही एक इवन नंबर मिलता है, बाकी के सारे ओड नंबर होते हैं। केवल 2 ही, एक ही नंबर इसके अंदर होता है जो इवन होता है, बाकी के सारे ओड नंबर विषम संख्याएं होती है। ये प्राइम नंबर पढ़ने के बाद अब हम लोगों को जो है थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो अब भी आप विचार कीजिए कि क्या हम अभी तक सभी संख्याओं के बारे में यहां पर डिस्कस कर चुके हैं? क्या हम सभी प्रकार की संख्याएं यहां पर बता चुके हैं? यहां अभी हम लोगों ने जो संख्याएं बताई हैं, देखिए जरा, इनके अंदर हमारे पास सभी प्रकार की संख्याएं नहीं आई हैं। हम लोग जानते हैं कि भिन्नों के रूप में भी तो संख्याएं होती है। यहां तो हमने पूर्ण मान लिखे हैं, 2/3, 7/8, 2/9, इस तरह की भी तो हमारे पास भिन्नों में संख्याएं होती है। फ्रैक्शन में हमारे पास जो है संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल वही फ्रैक्शन में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो एक परिमेय संख्याओं का हमारे पास जो सेट होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। क्यों? ये रैशनल नंबर का सेट, परिमेय संख्याओं का समुच्चय।
इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया है। रेशनल नंबर आर, उसका पहला कैरेक्टर आर है, आर से नहीं लिखा जाता। मैंने कहा था आप लोगों को जनरली फर्स्ट कैरेक्टर से ही रिप्रेजेंट होते हैं, तो लेकिन कुछ ऐसे सेट हैं जो फर्स्ट कैरेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। यहां रेशनल नंबर में आर आता है, उस आर को यहां यूज नहीं करके उसे रियल नंबर का सिंबल बनाया गया, यहां इसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो क्यू है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्याओं में कि ऐसी संख्याएं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं सच दैट जहां पर p और जो q है वो हमारे पास इंटीजर्स के नंबर होते हैं एंड हमारे पास यहां जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो ऐसी संख्याएं जो q नॉट इक्वल टू 0 और इंटीजर में से p अपॉन q जो ली जाती हैं ऐसे होते हैं रेशनल नंबर। इंटीजर नंबर का सेट आपको पता है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो जितने भी हमारे पास p अपॉन q की जो फॉर्म होती है वो सारी की सारी रेशनल नंबर। अब इसके अलावा हमारे पास यहां पर इनके अलावा जो मान बचे हुए हैं, इनके अलावा जो संख्याएं हमारे पास है, तो आप अगर देखते होंगे कि रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के अलावा अपरिमेय संख्याएं भी होती है। अपरिमेय संख्याएं जो रूट में लिखी हुई होती हैं या e की पावर की फॉर्म में होती हैं, एक्सपोनेंशियल्स जो होती हैं, है ना, पाई होता है, ऐसी संख्याएं जो जिनके जो हिंदी में हम उसको इस प्रकार से बोलते हैं जिसके अंदर अनावर्ती दशमलव के रूप में संख्याएं बढ़ती जाती हैं, जिसके अंदर नॉन रिपीट डेसिमल्स के बाद एलिमेंट्स नंबर्स बढ़ते जाते हैं, राइट। यानी कि हमारे पास जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है उसको हम लोग क्यू डैश से लिखते हैं और इसको हम जनरली ऐसा कहते हैं, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। करेक्ट। तो क्यू डैश जो है वो हमारे पास होती है अपरिमेय संख्याएं। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जिन्हें विच इज रेशनल नंबर, जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जनरली इसको हम इस तरह से भी कहते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। अब जो रियल नंबर होता है उस रियल नंबर को हम लोग यहां पर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये जो आर होता है वो रेशनल और इरेशनल, देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि रूट वाली संख्याएं भी और जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है ऐसी संख्याएं भी, एक्सपोनेंशियल वाली, चरघातांक वाली भी, इन इस तरह की जितनी भी सभी संख्याएं जो होती है, आप जो जितने भी नंबर्स देखते हैं आप लोग, उन सभी नंबर्स का जो सेट होता है वो होता है रियल नंबर का सेट। इसे हम लोग जनरली लिखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट रियल नंबर। इसी तरीके से इरेशनल नंबर को इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर हमारे पास रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर में से आप रेशनल नंबर हटा दीजिए, रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा दीजिए, तो रियल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर हटा देंगे तो जो बचेगा उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, राइट। यहां आर से हो गया। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा अभी तक हमने अभी जो देखा है, अभी इन सभी संख्याओं के समुच्चय में जो सबसे बड़ा जो सेट देखा है वो है रियल नंबर का सेट। इससे भी बड़ा एक सेट हमें मिला, इससे रियल नंबर के सेट से ही हमारे पास पूरी मैथमेटिक्स में वर्क नहीं हुआ, इससे भी हमें और मानों की आवश्यकता पड़ी। तो सभी मानों को मिलाकर के रियल नंबर और इसके अलावा जो मानों को हमने यहां पर रखा, तो सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है वो होता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग जनरली सी से डिनोट करते हैं। जो सी होता है उसके अंदर एलिमेंट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y के द्वारा दिए जाते हैं, राइट। यहां पर आयोटा जो है वो आयोटा √-1 होता है और x और y जो है वो रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं। आयोटा इज द √-1। ओके, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा।
ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, सभी प्रकार की संख्याएं इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आपने ये नंबर सेट पढ़े, आप इन पर बड़े अच्छे से ध्यान से आप समझे होंगे आप इनको, और ये नंबर सेट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सब रिजल्ट्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मिलने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आप लोग जब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको समझने में आएगा कि हम जो आज तक पढ़ते हुए आए थे वो वास्तव इसी में से ही उनका उद्भव यहीं से ही हुआ है, उनका विकास यहीं से ही हुआ है। ओके, तो आज आपने अभी यहाँ पर केवल समुच्चयों के बारे में समझा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेशन को पढ़ के फिर हम लोग ग्रुप पर स्टडी करेंगे कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप किस तरह से डिफाइन होता है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।